हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीएसएस दिव्या अग्रवाल और आज जो है हम लोग इकोनॉमिक्स का मार्केट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऑफ सीएसईईटी। ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर ऑफ मार्केट। बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक्चुअल में तो मार्केट बहुत ही लेंथी चैप्टर है इफ यू टॉक अबाउट द एंटायर लेंथ ऑफ द चैप्टर इन रियलिटी, बट आपके सिलेबस में उतना इंक्लूजन्स नहीं किया है उस चैप्टर से, तो जो पोर्शन रेलिवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग वही पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। और उसके लिए पहले से ही मैंने आपके लिए बहुत ही सुंदर फॉर्म में नोट्स लिख कर जो है मैंने बना दिया है, ठीक है। आपको नोट से ही पढ़ना है और ये नोट्स पूरा आपका इंस्टीट्यूट के मैट का रेप्लिका है, सो डोंट वरी, खाली यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाया गया है यहाँ से हम लोग की तरफ से, वो भी मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूंगी। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सुंदर से बनाया हुआ है ताकि आप लोग का जो है इंटरेस्ट बना रहे क्लास में। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो हम लोग जो आज का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का रिव्यू देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करने वाले, एमसीक्यूज, ठीक है। तो जो ये चैप्टर में रेलिवेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, खाली हम लोग उतना ही कर रहे हैं, जबकि मार्केट का चैप्टर बहुत ही लेंथी है। एंड अगर हम सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का बात करें, इट टेक्स अराउंड 3 to 5 क्लासेस फॉर कंप्लीटिंग द चैप्टर ऑफ मार्केट, दैट इज इंक्लूडिंग रेवेन्यू एंड मार्केट। बट आपका ये जो चैप्टर है एक ही दिन में हो जाएगा, एक ही क्लास में हो जाएगा, क्योंकि आपके बुक्स में उतना ही लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ मार्केट, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या, ध्यान से सुनो। There are total how many forms of market? Actually, in reality, there are 3 forms of market. Total कितने forms of market होते हैं? 3 forms of market. Forms of market में क्या क्या आता है, ध्यान से देखो। It includes 3 things: perfect competition, monopoly and imperfect competition. Forms of market में 3 forms of market क्या क्या है बच्चों? Perfect competition है, मोनोपोली है और इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। आज का क्लास में हम लोग को क्या करना है, ये तीनों मार्केट का फीचर्स वी नीड टू डिस्कस, कि फीचर्स क्या होगा, वही आपके बुक्स में भी दिया हुआ इंस्टीट्यूट के, ठीक है। फिर अब ध्यान से सुनना, इम्परफेक्ट कंपटीशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स दैट इंक्लूड्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डुओपोली। आपके बुक्स में डायरेक्टली पीसी दिया हुआ है, पीसी स्टैंड्स फॉर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली दिया हुआ है, देन दे आर टॉकिंग अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड डुओपोली। बट एक्चुअली जो ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और डुओपोली है, ये किसका सब पार्ट हो गया, इम्परफेक्ट कंपटीशन का। क्लियर है? सो व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन का हम लोग अभी टाइप्स डिस्कस किए। इम्परफेक्ट कंपटीशन का टाइप्स क्या क्या, फटाफट मेरे को बता दो, जल्दी से बताओ। इम्परफेक्ट कंपटीशन का टाइप्स क्या क्या? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है और एक क्या है, डुओपोली। अब एक एक करके हम लोग को ये तीनों मार्केट का फीचर्स डिस्कस करना है, ठीक है। देख रहे हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन का मैंने सेग्रीगेशन दिखाया है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड डुओपोली। ऑल राइट, क्लियर है यहाँ तक? आज का टॉपिक अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। ध्यान से सुनना मेरा बात, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, पहले सुन लो, फिर हम लोग नोट से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? ध्यान से सुनना, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बोला गया है कि इस मार्केट में खरीदने वाले भी बहुत है, बेचने वाले भी बहुत है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। पॉइंट नंबर 2, गुड्स आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है, टोटली अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी यहाँ पे जितने भी बायर्स है सब सेम टाइप का गुड्स खरीदते हैं, यहाँ पे कोई उसका ऑल्टरनेटिव ब्रांड अवेलेबल नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक जन के पास व्हाइट कार है तो हम लोग को यह अज्यूम करना पड़ेगा सारी दुनिया के पास ये व्हाइट कार है, ऑफ द सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एवरीथिंग शुड बी एग्जैक्टली अलाइक, तब उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स आर होमोजीनियस इन नेचर। तो होमोजीनियस वर्ड का मतलब वो अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट। तो आपको ये बात थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लग रहा है, क्या होमोजीनियस प्रोडक्ट रियल वर्ल्ड में अवेलेबल होता है? इमेजिन करो, एवरीवन इज वेयरिंग द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ, इज इट पॉसिबल? द शेप, द साइजेस आर डिफरेंट, everyone is using the same type of pen for writing, is it possible? Everything that we are using have got different brands, but इन लोग assume किया है कि the goods are totally homogeneous. Homogeneous मतलब totally alike in all respect, everyone is using the same type of product, but that is not practically feasible and possible in the real world. Clear है? थर्ड फीचर सुनना, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केट है वो खुला है, नए फर्म्स आ सकते हैं एंटर करने के लिए, और जो पुराने फर्म बोर हो रहे हैं, लॉस इनकर हो रहा है, लोग लॉन्ग रन में एग्जिट करके भी जा सकते हैं। सो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन, न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री, ओल्ड फर्म्स कैन एग्जिट द इंडस्ट्री, दैट इज अगेन अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर है? अब खुद सोच के मेरे को बताओ, क्योंकि यहाँ पे गुड्स होमोजीनियस होते हैं, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होते हैं, इतने सारे बायर और सेलर है, तो खुद सोच के बताओ, क्या यहाँ पे जो है प्राइस आपको नहीं लगता कांस्टेंट रहने वाला है? सारा ही सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम क्वालिटी, सेम शेप, एवरीथिंग इज सेम, डोंट यू थिंक प्राइस विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट?
So in this market, price of the product, price per unit of the product remains constant. It does not changes. और ये जो प्राइस कांस्टेंट प्राइस है, इसको डिटरमाइन कौन किया? इसको मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं. दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व. द पॉइंट वेयर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर डिटरमाइंस द मार्केट प्राइस. यानी यहाँ पे इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर का कोई कंट्रोल ही नहीं है मार्केट प्राइस पे. दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. दे हैव टू एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस. व्हाई दे डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस? फॉर एग्जांपल, एक सेलर, मान लो इस मार्कर का रूलिंग मार्केट प्राइस जो है ₹10 है, और सेलर बोल रहा है कि हम इसको 10 रुपए से ज्यादा में बेचना चाहेंगे. कोई खरीदेगा क्या इससे ज्यादा में? नहीं. क्यों? क्योंकि सेम पेन तो दूसरे सेलर के पास अवेलेबल है ₹10. तो सेलर धमकी दे रहा है कि अगर मेरे से नहीं खरीदोगे ना, हम सप्लाई बंद कर देंगे. तो हम क्या बोलेंगे? बंद कर दो. सेलर लोग का कमी थोड़ी है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है और सेम प्रोडक्ट मिल रहा है दूसरों के पास. मैंने बोला ना, प्रोडक्ट होमोजेनियस नेचर. So can a seller by changing his supply influence the market supply? No. So he cannot also influence the market price. Same goes with the buyer. मान लो एक बायर है, बायर बोला कि मेरे को डिस्काउंट दे दीजिए ना भैया, 10 रुपया का पेन 8 रुपया में दे दीजिए. तो सेलर क्या बोलेगा? भागो यहाँ से. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स भी तो लार्ज है. Since number of buyer and number of sellers are large, nobody can influence the market price. Now the buyer is saying, if you're not going to sell me the product at ₹8, I'm not going to purchase it. सेलर क्या बोलेगा? मत खरीदो, मेरे पास बायर्स का कमी है क्या? आप नहीं खरीदोगे, दूसरे बायर आएंगे, लार्ज नंबर ऑफ बायर है. तो एक बायर अपना इंडिविजुअल डिमांड चेंज करके क्या मार्केट डिमांड को इफेक्ट कर पा रहे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स बहुत सारे हैं. एंड हेंस दे आल्सो कैन नॉट इफेक्ट द मार्केट प्राइस. तो क्रक्स समझ रहे हो क्या हो रहा है? neither an individual buyer nor an individual seller can affect the market demand or market supply, and hence they cannot control the market price. So they have got no play, they have got no role in controlling the price. They have to accept the ruling market price. And then who makes that ruling market price? Market forces. What is market forces? The point where demand curve and supply curve intersect each other determines the equilibrium price. Clear है यहाँ तक? तो देखो अभी तक हम लोग क्या क्या फीचर डिस्कस किए. फर्स्ट 3 फीचर देखो ध्यान से. लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, गुड्स आर होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया? अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए? फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन. फिर हम लोग क्या डिस्कस किए? फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन. क्लियर है? तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए मेरे को बताओ फटाफट. लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर डिस्कस किए. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए? जस्ट अ सेकेंड. ठीक है. तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? देखो पहला 3 फीचर यहाँ पे क्लियरली देख लो. लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, गुड्स आर होमोजीनियस, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन. क्लियर है? और इसकी वजह से हम लोग ने क्या कंक्लूजन निकाला? कि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहता है. एंड द फर्म्स हियर आर प्राइस टेकर्स की प्राइस मेकर. दे हैव टू एक्सेप्ट द रूलिंग मार्केट प्राइस. तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? देयर प्राइस टेकर. ठीक है. क्या बोलेंगे? देयर प्राइस टेकर. तो फिर मार्केट प्राइस कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस में कौन आ गया? इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व. क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? ठीक है. फिर अब सुनना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है तो आपको नहीं लगता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं होना चाहिए? सो व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर? नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन दिस मार्केट. नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन दिस मार्केट. इसका मतलब क्या हुआ? अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनकर होगा गुड्स के परचेज करने के लिए, तो अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग प्राइस आ जाएगा ना गुड्स का. जैसे मान लो ये मार्कर मेरे लिए 10 रुपया का है, बट अगर ये मार्कर आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है तो आप पैदल तो जाओगे नहीं, ऑटो भाड़ा भी मिनिमम लोगे, 5 रुपया आने का 5 रुपया जाने का. तो आपके लिए पेन का दाम हो गया 20 रुपया और मेरे लिए 10. तो प्राइस अलग अलग आ गया. बट मैंने क्या बोला था? सबके लिए प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट. तो इसीलिए उस अजम्पशन को ट्रू बनाने के लिए हम लोग और एक अजम्पशन लेंगे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बोल के नहीं होता, यानी सबके घर के नीचे सेलर बैठा हुआ है, नहीं तो सेलर आपको होम डिलीवरी दे रहा है. आपको नहीं लगता ये सारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है? तो सब सारा अजम्पशन आपको फेक नहीं लग रहा है? तो इसी वजह से परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज आल्सो नॉट अ रियल वर्ल्ड मार्केट. ये हमारा रियल वर्ल्ड मार्केट है ही नहीं. इट ओनली एग्जिस्ट इन थ्योरी. ठीक है. फिर और एक चीज सुनना, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर, नो सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट कॉस्ट. ये सब एक बात बताओ, सब सारे ही तो सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सेलिंग कॉस्ट क्यों इनकर करें? मान लो हम इस पेन के ऊपर सेलिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं इस पेन को पॉपुलर करने के लिए. अरे यही पेन तो भाई मेरा आसपास वाला जो सेलर उसके पास भी अवेलेबल है. So if I am incurring any selling cost on my particular product, that means I am the most foolish person on this earth. I am also doing it for my rival companies ना. उन लोग के पास भी तो सेम ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो हम क्यों इस पे सेलिंग कॉस्ट इनकर करेंगे? समझ में आ रहा है? So no selling cost in this market. Clear है? Perfect knowledge of buyer and seller. Next feature, which means even the buyer is aware of the ruling market price, even the seller is aware of the ruling market price. That is ₹10 in my example. या तो ना तो सेलर रेडी होगा कम दाम में बेचने के लिए, ना तो बायर रेडी होगा ज्यादा दाम में खरीदने के लिए. क्लियर है यहाँ तक? एंड द लास्ट फीचर, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यानी ऑल दी फैक्टर्स आर मोबाइल, कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर एक प्रोडक्ट लाइन में वो लोग का नहीं चल रहा है तो लोग वहां से फैक्टर को डाइवर्सिफाई करके दूसरा प्रोडक्ट लाइन में लगा सकते हैं. ठीक है. लुक एट द फीचर्स. No selling cost, no transportation cost, perfect knowledge of buyer and seller, perfect mobility of factors of production.
सो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? टोटली अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट. होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट. ठीक है, होमोजीनियस वर्ड मीन्स व्हाट? दैट द प्रोडक्ट इज टोटली अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट. क्लियर है? सो वापस से एक बार देख लो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर्स लर्न कर लो मेरे साथ साथ. नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. नंबर 2, goods are homogeneous. Number 3, free entry and free exit of the firm in the long run. Number 4, no selling cost, no transportation cost, perfect knowledge of buyer and seller, perfect mobility of factors of production. ठीक है, are we through with this? और इसके लिए कंक्लूजन क्या? बिकॉज ऑफ दीज फीचर हम लोग क्या कंक्लूड किए? प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, द फर्म आर द प्राइस टेकर की मेकर, दे आर द टेकर हु डिटरमाइंस द मार्केट प्राइस, market forces, that is intersection of demand and supply curve, and price remains constant here. क्लियर है यहाँ तक? और एक कंक्लूजन क्या है कि ये जो मार्केट है रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता. बट फिर भी हम लोग एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोला गया जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है ना, जो क्रॉप्स फार्मर लोग उगाते हैं, बोला गया है कि क्रॉप्स यूनिफॉर्म होता है, सब सेम ही टाइप का क्रॉप्स कंज्यूम करते हैं. बट लेट मी टेल यू, अगर हम लोग राइस का बात करें, आजकल देखते हो राइस का भी इतना सारा ब्रांड आ गया, चावल का, कोई बासमती, कोई कोहिनूर, कोई मोटा, कोई पतला चावल, ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, सो मेनी वैरायटीज आर देयर. तो वहां पे भी तो डिफरेंशिएशन हो ही गया ना, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है. बट ये मार्केट तो बोला है गुड सारे सेम होने चाहिए. बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या टिकर किया ना, एग्रीकल्चरल मार्केट एंड डेयरी प्रोडक्ट. डेयरी प्रोडक्ट यानी मिल्क, ये सब मिल्क में भी आई विल से यू प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वैरायटी होता है, डबल टोन मिल्क, स्लिम मिल्क, स्किम मिल्क, सोया मिल्क एटसेट्रा. बट एग्जाम पर्पस के लिए आप लोगों को क्या लर्न करना है? एग्रीकल्चरल मार्केट एंड डेयरी प्रोडक्ट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता है. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट देखोगे क्या लिखा है मैंने, 1 + 2 + 3 is equals to pure competition. 1 + 2 + 3 is equals to pure competition. 1 + 2 + 3 का मतलब बच्चों, पहला जो हम लोग 3 फीचर पढ़े ना, अगर खाली वही 3 फीचर का बात करें तो वो प्योर कंपटीशन होता है. यानी प्योर कंपटीशन के 3 फीचर अगर एग्जाम में पूछेंगे तो क्या बोलोगे? नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. नंबर 2, गुड्स आर होमोजीनियस. नंबर 3, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन. या 1 + 2 + 3 = 6 मत लिख देना. 1 + 2 + 3 मतलब क्या हुआ? पहला 3 फीचर जो है उसको हम लोग प्योर कंपटीशन बोलते हैं. क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? कोई डाउट है? ठीक है, चलो हम लोग ने कंक्लूजन क्या निकाला? ऑलरेडी दैट वी हैव डिस्कस्ड. सबसे पहले द फर्म हियर आर प्राइस टेकर्स, राइट? यहाँ पे फर्म्स क्या हो गए? दे आर प्राइस टेकर, क्योंकि मार्केट प्राइस कौन डिटरमाइन कर रहा है? मार्केट फोर्सेस. दैट इज अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना? एंड नो इंडिविजुअल बायर और सेलर कैन अफेक्ट द मार्केट प्राइस, एज आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज इतने सारे बायर और सेलर है एंड बिकॉज द गुड्स आर होमोजीनियस, नो इंडिविजुअल और बायर और सेलर कैन अफेक्ट द मार्केट प्राइस. और फिर हम लोग क्या बोले? जो पीसी मार्केट है मेरा, वो कौन सा मार्केट है? थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, इट इज नॉट अ रियलिस्टिक मार्केट. देखो मैंने लिख दिया ऑलरेडी आप लोगों की सुविधा के लिए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज नॉट अ रियलिस्टिक मार्केट, इट एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरी. क्लियर है? ठीक है, फिर देखो लास्ट पॉइंट, एग्जांपल एग्रीकल्चरल मार्केट एंड डेयरी प्रोडक्ट आर एग्जांपल. अब सुनना ध्यान से, एआर और एमआर कर्व जो है आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने दे दिया है टू बी ऑन द सेफ साइड. मान लो अगर आ गया तो एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू, एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या हुआ? एक यूनिट का प्राइस, एक यूनिट को बेचकर आप जितना रुपया कमाओगे. मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या हो गया? लास्ट यूनिट को बेचकर आप जितना कमाओगे. ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप कैसा होता है यहाँ पे? इक्वल, दे आर कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट है ना, इसी वजह से. और एआर और एमआर का शेप कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस. एआर एमआर का शेप कैसा होता है? इट लुक्स लाइक दिस. बट क्योंकि ये सब आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया है. इफ यू लुक एट द एआर एंड एमआर कर्व, इट लुक्स लाइक दिस. एआर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एमआर. एआर का मतलब तो प्राइस हुआ, और यहाँ पे रिलेशन कैसा हुआ एआर और एमआर में? एआर और एमआर में मेरा रिलेशनशिप कैसा हुआ? एआर और एमआर में मेरा रिलेशन क्या? दे आर इक्वल. खाली इतना याद कर लो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में डिटेल्स में नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से जो है इलाबोरेट मैनर में नहीं समझाया जा रहा है. ऑलराइट, खाली इतना लर्न कर लोगे एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप कैसा होता है पीसी में? दे आर इक्वल. एंड व्हाई दे आर इक्वल? बिकॉज़ प्राइस पर यूनिट रिमेंस कांस्टेंट. तो जितना प्राइस एक यूनिट का होगा उतना ही प्राइस तो लास्ट यूनिट का भी होगा ना. लास्ट यूनिट का प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू. क्लियर है यहाँ तक? सो व्हाट इज द शेप ऑफ द एआर एंड एमआर कर्व? देख रहे हो डायग्राम, इट इज अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस. क्लियर है? देख लो, इसलिए मैंने ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल लिख दिया. ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में देख लियो सारा. दिस कंप्लीट्स योर परफेक्ट कंपटीशन. दैट्स इट. परफेक्ट कंपटीशन इतना ही है. अच्छा, कितना बार एग्जाम में कॉम्पिटिटिव मार्केट वर्ड लिखा रहता है. सो कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सा मार्केट को रेफर कर रहा है? परफेक्ट कंपटीशन को. कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सा मार्केट को रेफर कर रहा है? परफेक्ट कंपटीशन. तो फटाफट जो है आप लोग एक बार फटाफट इसका फीचर्स लर्न कर लो. आई एम गिविंग यू द टाइम. वेरी क्विकली लर्न इट. लर्न कर लो बच्चे लोग फीचर्स अच्छे से. Then we are going to discuss the next form of market, that is your monopoly. Have a look. Very quickly, have a look. Perfect competition is over. बहुत easy है.
इज द मोस्ट इजी चैप्टर। और इसमें जो समझने का पोर्शन था, ग्राफ्स इतने सारे थे, वो तो आपके सिलेबस में हटा ही दिया, फिर भी मैंने आपको एक ग्राफ करा दिया टू बी ऑन द सेफ साइड इफ इट कम्स इन द एग्जाम। ठीक है, प्योर कॉम्पिटिशन का फीचर क्लियर है। प्राइस टेकर इन लोग को बोलते हैं, इंडिविजुअल बायर और सेलर मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकते, ये रियलिस्टिक मार्केट नहीं है, थ्योरेटिकल में एग्जिस्ट करता है। और एआर और एमआर का जो शेप है हॉरिजॉन्टल रहता है, और एआर और एमआर का रिलेशन क्या, दे आर इक्वल। एग्जांपल हो गया एग्रीकल्चर मार्केट एंड डेयरी प्रोडक्ट। एंड इफ यू वांट टू लुक एट द डायग्राम, हियर इज योर डायग्राम। टीआर शेप भी होता है, टीआर कर्व का, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो व्हाई टू बॉदर यू। टोटल रेवेन्यू कर्व, अच्छा आपको टीआर का फॉर्मूला तो आता ही होगा ना। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग डिमांड में भी डिस्कस किए थे, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन द मार्केट, पी इनटू क्यू। देख लो ना, एक बार कर ही लेते। टीआर का फॉर्मूला हो गया पी इनटू क्यू, ठीक है। नेक्स्ट एआर मतलब क्या हो गया, हैव ऑलरेडी सेड यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे, एवरेज मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू बाय यूनिट सोल्ड, दैट इज टीआर इज पी इनटू क्यू ना। तो देख रहे हो क्यू क्यू तो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो गया, सो एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट योर प्राइस पर यूनिट। एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस पर यूनिट, दैट इज योर पी। देन नेक्स्ट व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू, जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है उसका फॉर्मूला क्या होगा, हर जगह जैसे होता है, जैसे हम लोग यूटिलिटी में भी कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, TUN माइनस TUN माइनस 1, दिस इज TRN माइनस TRN माइनस 1, ठीक है। टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट। ऑलराइट, जैसे टोटल यूटिलिटी में किए थे ना मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, वैसे ही है ये भी। MRN का फॉर्मूला क्या हो गया, TRN माइनस TRN माइनस 1, वेरी सिंपल, क्लियर है। तो ये तीनों फॉर्मूला आप लोग जो है कर लेना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट टू द नेक्स्ट मार्केट, दैट इज योर मोनोपोली। सो व्हाट इज द नेक्स्ट मार्केट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मोनोपोली, ठीक है। अभी हम लोग क्या डिस्कस करने हैं, फटाफट बताओ, मोनोपोली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो एक बार डिस्कस कर ले मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट का फीचर क्या, ध्यान से सुनना। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली वर्ड इटसेल्फ मींस सिंगल सेलर इन द मार्केट। देयर इज ओनली वन सेलर हु डोमिनेट्स द एंटायर मार्केट, only single seller who is dominating the entire market. तो monopoly means single seller and large number of buyer, यानी पूरा मार्केट में एक ही जन सामान बेच रहा है क्या, हाँ बिल्कुल। अब सोच के बताओ, यहाँ गुड्स होमोजीनियस होंगे कि हेट्रोजीनियस होंगे, होमोजीनियस। एक ही आदमी क्या एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग ब्रांड बनाकर बेचेगा क्या, नहीं, तो गुड्स विल बी होमोजीनियस। इनफैक्ट वो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है मार्केट में, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो कैन आई से नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन दिस मार्केट। और सिंस देयर इज अ सिंगल सेलर, तभी इसको मोनोपोली बोलते हैं। तो खुद आप सोच के बताइए, क्या यहाँ फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सो नो फ्री एंट्री नो फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन। न्यू फर्म्स एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर न्यू फर्म एंटर किए, एक फर्म की जगह 2 फर्म हो गया, 3 फर्म हो गया, तो फिर मोनोपोली रहा ही कहाँ। मोनोपोली का मेन फीचर ही क्या, सिंगल सेलर। तो कोई फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं है यहाँ पे, दैट इज बैरियर ऑन फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। कैन आई से एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, एंट्री इज क्लोज, नो फ्री एंट्री अलाउड। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ सोच के बताओ, एक सिंगल सेलर है, उसी के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आपको नहीं लगता वो पूरा मार्केट का राजा है, सारा प्राइस जो है प्रोडक्ट का वही डिटरमाइन करने वाला है, अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन वेयर देयर वर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। सो कैन आई से यहाँ पे जो सिंगल सेलर है उसका फुल कंट्रोल रहने वाला मार्केट प्राइस के ऊपर, क्योंकि वो एक लौता है जो उस सामान को बेच रहा है। सो कैन आई से ही डिटरमाइंस द मार्केट प्राइस एंड ही हैज गॉट द फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस। He is a price maker in that case. Can I say he is a price maker की price taker? He is a price maker. Unlike perfect competition, जहाँ पे they were price taker, तो PC में they were price taker, but monopoly में he is a price maker. Clear है? Monopolist is a price maker. और एक फीचर है मोनोपोली कंपटीशन का, ध्यान से सुनना। मोनोपोली में और एक फीचर क्या होता है, he can practice price discrimination. A monopolist can practice price discrimination. Price discrimination मतलब हुआ एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करना अलग अलग कस्टमरों से। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, जैसे एक डॉक्टर है, जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, आप देखोगे वो बहुत ही नॉमिनल फीस चार्ज करता है, से 5 रुपीज 10 रुपीज, बट व्हेन ही विजिट्स टू द प्राइवेट हॉस्पिटल ही चार्जेस वेरी हाई फीस। कोई भी एक डॉक्टर का फीस आजकल 1000 रुपए से कम नहीं है, 2000 रुपए से कम नहीं है। वही सेम डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम ले रहा है, पर प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा ले रहा है। सर्विसेज तो दोनों जगह ही सेम दे रहा है, क्योंकि कस्टमर्स अलग अलग आते हैं। सो कैन आई से प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया, अलग अलग प्राइस चार्ज किया, और ये खाली कौन कर सकता है, मोनोपोलिस्ट कर सकता है, बिकॉज ऑफ हिज पावर टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस। सो व्हाट आर द फीचर्स दैट वी हैव डिस्कस, देख लो एक बार फटाफट क्या क्या फीचर्स हमने डिस्कस किया है। नंबर 1, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। नंबर 2, गुड्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट शुड बी देयर। नंबर 3, नो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। नंबर 4, नो सेलिंग कॉस्ट। नंबर 5, अ मोनोपोलिस्ट कैन प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, और एक चीज देखना है ध्यान से, यहाँ पे नो सेलिंग कॉस्ट के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कैन बी देयर। मान लो मैं एक सिंगल सेलर हूं, मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाई हूं जिसके बारे में अभी तक किसी को पता ही नहीं है, समझ में आ रहा है,
तो वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मैं क्या करूंगी, हो सकता है कुछ सेलिंग कॉस्ट इनकर कर लूं। जनरली बिकॉज आई एम द सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, ये बात अपने में इतना पॉपुलर है कि मेरे को उस प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए कोई सेलिंग कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ेगा। व्हाई विल आई इनकर? जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी, कैलकाटा में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय सीईएससी, तो क्या सीएससी एडवर्टीजमेंट करते फिरेगा मेरे से इलेक्ट्रिसिटी ले लो? सबको पता है वहां से सप्लाई आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसका एडवर्टीजमेंट नहीं होता। तो नो सेलिंग कॉस्ट इन दिस मार्केट, क्योंकि आप एक लौते बेचने वाले हो, आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो आपको अपना प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट क्यों करना है? ये बात ऑलरेडी पॉपुलर है कि आप एक लौते सेलर हो, सब आपके पास आने वाले हैं। लेकिन मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है मैंने, एंड आई एम द मोनोपोलिस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो अभी तक इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो आई एडवर्टाइज ऑन दैट। तो क्या लिखा है, इन्फॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कैन बी देयर। जनरली स्पीकिंग देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट, बट समटाइम्स इन्फॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कैन बी इनकर्ड। बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो भूल से भी सेलिंग कॉस्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरा बात? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सेलिंग कॉस्ट भूल से भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां आप कर रहे हो मतलब आप राइवल फर्म के लिए भी कर रहे हो। मोनोपोली में फिर भी हो सकता है, क्योंकि आप करोगे अपने लिए कर रहे हो, वो भी किस समय करते हो, जब प्रोडक्ट नया होता है, for informing the customers about the new product, for creating an awareness. So what are the features of monopoly that we have discussed? There is a single seller and large number of buyer, goods are totally homogeneous, there is no close substitute should be there, no free entry and free exit, no selling cost, however informative advertisement cost can be there, and a monopolist can practice price discrimination. Clear है यहाँ तक? Since he is a single seller, अब मेरा next point ध्यान से सुनना, he is a price maker, absolutely. Has he got full control over the market price? Yes, he has got full control over the market price. Now what about the AR and MR curve? जैसे वहां पे मैंने पढ़ाया था AR MR curve हॉरिजॉन्टल होता है, यहाँ कैसा होता है? ध्यान से सुनना। मोनोपोलिस्ट एक लौता बेचने वाला है, जैसे मान लो मैंने बोला नया प्रोडक्ट मेरे को लॉन्च करना है मार्केट में, मैंने कुछ ऐसा फेयरनेस क्रीम लगाया है जो कि गारंटी करता है इंस्टेंटली आप लगाओगे इंस्टेंट फेयरनेस मिलेगा, दैट इज माई गारंटी, 100% गारंटी। तो ये प्रोडक्ट तो नया है ना मेरे लिए, मैंने अभी तक लॉन्च नहीं किया है, तो मेरे को इसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। So initially when I'm launching a new product, I generally try to keep the price of the product at a lower rate. Why? Because I am aware of the law of demand. Law of demand क्या बोलता है कि प्राइस कम होगा तो कस्टमर का डिमांड बढ़ेगा। तो हम पता है क्या स्ट्रेटेजी रखते हैं, हम जनरली प्राइस पर एकदम हाई रखते हैं, फिर धीरे धीरे प्राइस गिराते रहते। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है जैसे जैसे हम प्राइस गिराएंगे मेरा कस्टमर का डिमांड बढ़ेगा। और क्या हम प्राइस गिरा सकते हैं मार्केट में? हाँ, क्यों? क्योंकि मेरा प्राइस पे कंट्रोल है, हम सिंगल सेलर है। तो जनरली हम मार्केट प्राइस हाई रखते हैं, फिर धीरे धीरे गिराते हैं। क्यों गिराते हैं? in order to increase the demand, in order to increase my sale. समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है सेल्स बढ़ रहा है, यानी आउटपुट सोल्ड ज्यादा हो रहा है, प्राइस गिरा आउटपुट सोल्ड बढ़ा। प्राइस का और एक नाम होता है एआर, मैंने अभी बताया था, एआर इज इक्वल टू प्राइस ऑलवेज, डिराइव किए थे ना। तो एआर गिर रहा है, यूनिट सोल्ड बढ़ रहा है, एक गिरा दूसरा बढ़ा, रिलेशन इनवर्स है, देयरफॉर एआर कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसी वजह से एआर कर्व मेरा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड सो इज द एमआर कर्व। हैव अ लुक। मोनोपोलिस्ट कौन है? ही इज अ प्राइस मेकर, he has got full control over the market price. Monopolist dominates the market. क्लियर है? AR और MR का शेप क्या दिखा हुआ ब्रैकेट में? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और यहाँ रिलेशन क्या होता है? AR इज ग्रेटर देन MR। पीसी में तो इक्वल होता है, यहाँ पे AR इज ग्रेटर देन MR। क्यों होता है? ये सब नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ। बट अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए इसका, तो आप मेरा सीए फाउंडेशन क्लासेस को रेफर कर सकते हो, ठीक है, बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? एग्जाम्पल इसका क्या? रेलवेज एंड इलेक्ट्रिसिटी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस मार्केट। एकदम सिंपल है। सो दिस कंप्लीट्स योर मोनोपोली एज वेल। तो आप देखना चाहोगे एआर एमआर कर्व जो है कैसा दिखाई देता है? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब की बार मैं एआर और एमआर का कर्व एक ही बनाऊंगी कि अलग अलग बनाऊंगी? अलग अलग बनाऊंगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। जैसे पीसी में मैंने एक ही कर्व बनाया, लिख दिया दे आर इक्वल, बट यहाँ दे आर अलग अलग। सपोज दिस इज योर एआर कर्व एंड इट इज स्टीपर, ठीक है, ये स्टीपर होता है। एंड दिस इज योर एमआर कर्व, ठीक है, देख रहे हो? ये मेरा एआर कर्व है, ये वाला जो कर्व है ये मेरा क्या है? एआर, ठीक है। एआर विल नॉट टच द एक्स एक्सिस, एआर विल नॉट टच द एक्स एक्सिस, क्योंकि प्राइस कभी भी जीरो नहीं हो सकता ना। और एमआर को मैंने एक्स एक्सिस भी टच करा, बिलो द एक्स एक्सिस भी लेके गया। और अब आप ध्यान से देखोगे तो मैंने थोड़ा सा स्टीपर डायग्राम बनाया है। क्यों? क्योंकि मोनोपोली मार्केट का इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होता है। मैंने डिमांड चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, याद है? मैंने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है तो इलास्टिक होता है, अवेलेबल नहीं है तो इन इलास्टिक होता है। तो यहाँ तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से इन इलास्टिक है ना ये, ठीक है। और ऑल्सो नोन एज स्टीपर। और एआर कर्व जो है उसको हम लोग डिमांड कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। एआर कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व। सिंस whenever I discuss this chapter I cannot stop myself from going in depth details, although ये जो पोर्शन मैंने अभी जस्ट नॉट डिस्कस किया आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर योर जनरल नॉलेज आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस स्टफ, ठीक है। तो आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो।
ज्यादा जानने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, ARMR का कर्व का शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि अभी जस्ट नाउ मैंने बताया मोनोपोलिस्ट को अच्छे से पता है अगर उसको ज्यादा क्वांटिटी में आउटपुट को सेल करना है तो प्राइस गिराना होगा, जैसे जैसे प्राइस गिराएगा आउटपुट सोल्ड बढ़ेगा, प्राइस गिरानी AR को गिराना, यानी इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग। और MR भी डाउनवर्ड है, और AR और MR का रिलेशन कैसा है, AR इज ग्रेटर देन MR, और AR कर्व यहाँ पे स्टीपर होता है और इनइलास्टिक बोल लो क्यों, क्योंकि यहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, क्लियर है। और AR कर्व का और एक नाम क्या होता है, डिमांड कर्व, क्लियर है। सो फटाफट एक बार जो है आप लोग मोनोपोली को भी रिवाइज कर लो, वेरी क्विकली रिवाइज इट। ही इज अ प्राइस मेकर और अ प्राइस टेकर, ही इज अ प्राइस मेकर, ठीक है। फटाफट देख लो एक बार अच्छे से these conclusions। check it out। बहुत ही छोटा और सिंपल चैप्टर है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, आई होप इट इज क्लियर। मोनोपोलिस्ट अलग अलग प्राइस ले रहे हैं अलग अलग कस्टमर से, ठीक है। फटाफट कर लो इसको बच्चे लोग। सो आवर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली इज ओवर। पीसी में ही वाज अ प्राइस टेकर क्योंकि वह नंबर ऑफ बायर सेलर लास्ट थे और गुड्स होमोजीनियस थे। मोनोपोली में ही इज अ प्राइस मेकर बिकॉज ही वाज अ सिंगल सेलर and because the goods were totally homogeneous in nature, there were no close substitute for that product, and there is no free entry and exit in case of monopoly, but PC में there was free entry and free exit of the firm in the long run। PC में भी सेलिंग कॉस्ट नहीं था, मोनोपोली में भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मोनोपोली में कभी कभार हो सकता है अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करो आपके कस्टमर्स को आपको इन्फॉर्म करना है अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, दैट्स इट। So can we proceed? Railways and electricity are the example of this market, ठीक है। Services of doctor, lawyer, teacher are also example of this monopoly, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन दैट कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डुओपोली। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, फटाफट मेरे को बताओ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यू नो एक्चुअली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ रियल वर्ल्ड मार्केट। ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, ये आपका रियल वर्ल्ड मार्केट है। मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट जो आप देखते हो वो आप उसमें कौन सा मार्केट रहता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट्स अ रियल वर्ल्ड मार्केट। पीसी वाज अ टोटली अ थ्योरेटिकल मार्केट, प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोली कहीं कहीं एक दो जगह होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो हर प्रोडक्ट में होता है ऑलमोस्ट। तो इसका फीचर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर। चलो हम लोग एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। टूथपेस्ट आप यूज करते हो, अलग अलग ब्रांड्स है टूथपेस्ट का, टेल मी द नेम। कोई कोई क्या यूज करता है मेरे को बताओ, पेप्सोडेंट, कोई क्लोजअप, कोई आपका यूज करता है दंत कांति ऑफ योर पतंजलि, कोई लाल डाबर मंजन यूज करता है, सेंसोडाइन। सो मेनी वेराइटीज आर देयर, इजंट इट। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे गुड्स का क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद है, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ गुड्स होमोजीनियस हुए कि हेट्रोजीनियस हुए, हेट्रोजीनियस। कहने से यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। कहने से यहाँ पे प्रोडक्ट्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ब्रांड डिफरेंशिएशन हो रहा है। और यहाँ पे बायर और सेलर बहुत सारे, बेचने वाले भी बहुत है, खरीदने वाले भी बहुत बहुत है, ठीक है। क्या यहाँ पे फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, हाँ, तभी तो पतंजलि एंटर कर लिया फ्रीली, पहले पतंजलि थोड़ी हुआ करता था। सो फ्री एंट्री, और बहुत सारे टूथपेस्ट ब्रांड छोड़ के भी चले गए, फ्री एग्जिट हो गया उन लोग का। तो यहाँ पे भी फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन अलाउड है। क्या आप इसका देखते हो, एडवर्टीजमेंट आता है पतंजलि के मंजन का, फिर पेप्सोडेंट का, हाँ बिल्कुल आता है, क्लोजअप का ऐड आता है, सबका ऐड आता है ना। तो यहाँ सेलिंग कॉस्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है। सेलिंग कॉस्ट इज देयर, व्हाई सेलिंग कॉस्ट इज देयर, क्योंकि सब अलग अलग ब्रांड बेच रहे, तो अपना ब्रांड को पॉपुलराइज करने के लिए आपको सेलिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ध्यान से देखो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, फर्स्ट पॉइंट। नंबर टू, गुड्स आर डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मतलब हेट्रोजीनियस, जिसका मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस किए, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन। फिर हम लोग क्या डिस्कस किए, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल होता है। एंड द लास्ट फीचर, दे आर बोथ प्राइस मेकर एंड टेकर। कैसे, टू सम एक्सटेंट दे कैन कंट्रोल द मार्केट प्राइस, टू सम एक्सटेंट दे कैन नॉट। हाउ, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अबाउट टू शूज का ब्रांड। शूज का ब्रांड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। एक कुछ एकदम भयानक अच्छा ब्रांड बताओ, एक थोड़ा जूनियर ब्रांड बताओ। अच्छा ब्रांड में हम लोग रीबॉक ले लेते हैं, ठीक है। छोटा ब्रांड में हम लोग क्या ले लेते हैं बताओ, छोटा ब्रांड में कोई खादिम्स का चप्पल जूता ले लेते हैं। तो एक बात बताओ, खादिम्स वाला जो है ना, खादिम्स, बाटा, सुने होगे, श्री लेदर, इन लोग ने अपने जूते पे 50% सेल लगा दिया। तो ये देखकर क्या एडिडास, रीबॉक, नाइकी जैसा बड़ा बड़ा कंपनी डर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं डरेगा। क्या उन लोग को फर्क पड़ने वाला है खादिम्स ने सेल लगाया? जिन लोग रीबॉक जैसा जूता खरीदते हैं उन लोग कभी भी खादिम्स में चले जाएंगे क्या खादिम का सेल देख के? कभी नहीं। खादिम का प्राइस जूता को ऑलरेडी बहुत कम है, हो सकता है 400-500 रुपए का जूता है, उसमें 50% सेल लगा दिया, 200 रुपए का जूता हो गया। तो एडिडास का जूता वाला लोग छोड़कर खादिम्स खरीदने चला जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो अगर खादिम सेल लगा रहा है तो क्या मेरे को बताओ रीबॉक, एडिडास को फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। दे आर सेटिंग देयर ओन प्राइसेस, दे आर स्टिकिंग टू देयर ओन प्राइसेस।
सो कैन आई से इन दैट केस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट दे आर प्राइस मेकर, इसलिए हम लोग उन लोगों को प्राइस मेकर बोल दिए। लेकिन मान लो एडिडास और रीबॉक का बात करें, दोनों अलग अलग ब्रांड है, एडिडास ने सेल पे डिस्काउंट लगाया तो क्या रीबॉक भी लगाएगा, नाइकी भी लगाएगा? हाँ, क्योंकि लगभग उन लोग का जूता सेम प्राइस पे मिलता है। तो एडिडास 50% ऑफ किया, रीबॉक भी तुरंत देखो कि 50% ऑफ कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको डर लगेगा उसका कस्टमर जो है उसके पास नहीं चला जाए, क्योंकि दोनों का जूते का दाम लगभग सेम है। तो मजबूरन उसको प्राइस गिराना पड़ा, एडिडास को देख के रीबॉक को गिराना पड़ा। So in that case, he is accepting the market price, so he becomes price taker. So comparing with your junior brand, you are price maker. Comparing with your same type of brand, you are price taker. So to some extent, you can control the price. To some extent, you are controlled by the market forces. तो आप कुछ हद तक प्राइस कंट्रोल कर सकते हो, कुछ हद तक प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो यू आर बोथ, सो यू आर बोथ प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर। समझ में आया मेरा बात? कुछ हद तक आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो, कुछ हद तक आप प्राइस नहीं कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, प्राइस पे कंट्रोल है भी और नहीं भी है, तो इसलिए आप दोनों प्राइस मेकर भी हो, आप प्राइस टेकर भी हो। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको पता है एआरएमआर कर्व कैसा होता है? एआरएमआर कर्व वही होता है क्योंकि लोग प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, तो इन लोग को भी पता है अगर कस्टमर को बढ़ाना है, सेल को बढ़ाना है, तो लोग को प्राइस पर यूनिट गिराना पड़ेगा। Then again the inverse relation comes into the picture. Therefore, AR curve is also downward sloping here. MR is also downward sloping here. AR is greater than MR. Same relation as that of monopoly. But then where is the diagram में changes? थोड़ा यहाँ फ्लैटर्ड होता है एआर कर्व, वहाँ स्टीपर मैंने बनाया था, यहाँ फ्लैटर्ड होता है। क्यों फ्लैटर होता है गेस करोगे? इलास्टिक की वजह से। इलास्टिक क्यों बताओगे? क्योंकि यहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। ठीक है, अगेन ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया अभी दैट इज नॉट रेलिवेंट, बट फिर भी पढ़ लो। तो देखो एग्जाम हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाले? रियल वर्ल्ड मार्केट है, कंपटीशन ये एग्जिस्ट हो रहा है ना। ठीक है, प्राइस कैसे कंपटीशन लोग करते हैं? प्राइस कट करके करते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू करते हैं, फ्री सैंपल, फ्री डिस्काउंट, ये सब देके करते हैं। रिलेशन एआर ग्रेटर देन एमआर, और मैंने क्या लिखा? डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड फ्लैटर्ड। एग्जांपल सीरियल, टूथपेस्ट, सोप और ऑल दी एग्जांपल। फिर देखो मैंने क्या बोला? रीजन लिख दे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल दे मस्ट लोअर डाउन द प्राइस एंड सो दे बिकम प्राइस सेटर टू सम एक्सटेंट, है ना। एंड देयरफॉर उन लोग क्या बन जाता है? टू सम एक्सटेंट देयर प्राइस सेटर। मैंने बताया था ना, दे आर बोथ प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर। ठीक है, नाउ यू वांट टू हैव अ लुक एट द डायग्राम, देख लो फॉर क्लैरिटी। यहाँ पे भी मैंने एआरएमआर कर्व कैसा बनाना है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट देख लो थोड़ा सा फ्लैटर्ड बनाया है, बिकॉज यहाँ पे जो इलास्टिसिटी इलास्टिक है दैट इज योर ग्रेटर देन 1। ठीक है, और रिलेशन देख रहे हो वही है, एआर विल नॉट टच द एक्स एक्सिस, यहाँ एआर इज ग्रेटर देन एमआर। क्लियर है? सो दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर आउटपुट। प्राइस मैंने लिखा है बिकॉज एआर इज नथिंग बट प्राइस पर यूनिट ना, वहाँ आप एमआर भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये यहाँ पे जो डायग्राम बना है थोड़ा सा कैसा बना है? फ्लैटर्ड। क्यों बना है फ्लैटर्ड? बिकॉज यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। सिंपल, relation is same, AR is greater than MR. So this completes your monopolistic competition also. This is a real world market. Large number of buyer and sellers are there. Goods are heterogeneous, which means close substitute are available. Free entry and free exit of the firm in the long run. ठीक है, यहाँ तक सेलिंग कॉस्ट होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कॉम्पिटिशन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। प्राइस मेकर के टेकर है, दोनों है। कुछ हद तक प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक प्राइस कंट्रोल नहीं भी कर सकते हैं। रिलेशन कैसे है? AR इज ग्रेटर देन MR। ठीक है, तो फटाफट जो आप लोग एक बार रिवाइज कर लो इसको अच्छे से। हैव अ लुक। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम। तीनों मार्केट को आप एक बार अच्छे से दिमाग में रिवाइज कर लो। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इसके बाद हम लोग ओलिगोपोली और डुओपोली डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो इसको रिवीजन वेरी क्विकली।
क्लियर है आप लोग का, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है नेक्स्ट मार्केट डिस्कस करते हैं वेरी क्विकली, दैट इज योर ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट भी किसका टाइप है? इम्परफेक्ट कंपटीशन का ही टाइप है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, बोथ आर द टाइप्स ऑफ दैट मार्केट ओनली। ध्यान से सुनो, ओलिगोपोली का फ्यूचर्स क्या, ध्यान से सुनना, फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। यहाँ पे बेचने वाले बहुत कम होते हैं, ओनली 3 to 5 फर्म डोमिनेट द मार्केट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो सेलर है लार्ज नहीं है, सेलर फ्यू है, बायर्स बहुत सारे। let me tell you one example. Cold drink industry. Have you heard about the brand of cold drink? Only Pepsi and Coke are the two brands. Buyer बहुत सारे हैं, सेलर का खाली 2 ही ब्रांड है। तो इसीलिए यहाँ पे ओलिगोपोली का फर्स्ट फीचर क्या, फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। नंबर 2, यहाँ पे गुड्स कैसे होते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, दोनों। अगर यहाँ पे गुड्स होमोजीनियस होते हैं तो उसको हम लोग प्योर ओलिगोपोली बोलते हैं। अगर गुड्स हेट्रोजीनियस होते हैं यानी उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, तब हम लोग उसको इम्प्योर ओलिगोपोली बोलते हैं। तो यहाँ ओलिगोपोली का 2 टाइप्स हो गया, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर मतलब क्या हो गया, गुड्स आर होमोजीनियस, इम्प्योर मतलब गुड्स आर हेट्रोजीनियस। क्लियर है यहाँ तक? फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है क्या यहाँ पे? हाँ है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। कोई मार्केट में है, कोई मार्केट में नहीं है। तो अगेन ओलिगोपोली कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन मतलब फ्री एंट्री है, क्लोज्ड ओलिगोपोली अगर है तो फ्री एंट्री नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है, कैन आई यूज द वर्ड सब्सटैंशियल बैरियर टू फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट? कुछ हद तक बैरियर है, कुछ हद तक बैरियर नहीं है। तो पहला फीचर क्या बोला, फ्यू सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। नंबर 2, गुड्स में भी होमोजीनियस में भी हेट्रोजीनियस। अगर होमोजीनियस है तो उसको प्योर ओलिगोपोली बोलते हैं, अगर हेट्रोजीनियस है तो उसको इम्प्योर ओलिगोपोली। मैम एग्जांपल दीजिए। कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड्स है ना अलग अलग, कोई व्हाइट पीता है, कोई कलरलेस पीता है, कोई ब्लैक, कोई ऑरेंज, अलग अलग कलर है। तो वहां पे तो अलग अलग वैरायटी आ गया, तो वो इम्प्योर ओलिगोपोली का एग्जांपल हो गया, इम्प्योर। तो प्योर का एग्जांपल मैम नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, एलपीजी, ये सब प्योर ओलिगोपोली का एग्जांपल है। क्लियर है यहाँ तक? ओपन ओलिगोपोली का मतलब क्या हुआ, फ्री एंट्री अलाउड है। क्लोज्ड ओलिगोपोली का मतलब क्या हुआ, फ्री एंट्री एग्जिट अलाउड नहीं है। अब सोच के बताओ यहाँ सेलिंग कॉस्ट होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ। मैम दोनों हो सकता है। अगर होमोजीनियस गुड्स जहां मिलता है प्योर ओलिगोपोली में, सभी तो सेम गुड्स बेच रहे हैं, तो वहां पे सेलिंग कॉस्ट का आएगा। सो नो सेलिंग कॉस्ट इन केस ऑफ प्योर ओलिगोपोली। बट कोल्ड ड्रिंक का एड देखे हो तो वो इम्प्योर ओलिगोपोली है, तो वहां सेलिंग कॉस्ट होगा। सो नो सेलिंग कॉस्ट इन केस ऑफ प्योर ओलिगोपोली, सेलिंग कॉस्ट कैन बी इनकर्ड इन केस ऑफ इम्प्योर ओलिगोपोली लाइक कोल्ड ड्रिंक। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे ये लोग प्राइस मेकर है कि प्राइस टेकर है, वही बोथ, जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ हद तक प्राइस बना भी सकता है, कुछ हद तक प्राइस नहीं भी बना सकता, बट प्राइस पे कंट्रोल तो इन लोग का है ही। सो कैन आई से दे आर प्राइस मेकर्स टू सम एक्सटेंट, दे आर एक्चुअली बोथ। तो आ जाओ फटाफट फीचर्स में, रीड ऑल द फीचर्स। फ्यू सेलर कितना, 3 to 5 फर्म, लार्ज नंबर ऑफ बायर, गुड्स में भी होमोजीनियस तब प्योर ओलिगोपोली, और अगर हेट्रोजीनियस है तो इम्प्योर ओलिगोपोली। सब्सटैंशियल बैरियर टू फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, कहीं पे बैरियर है कहीं पे नहीं है। ओपन में बैरियर है कि नहीं है, नहीं है। क्लोज में बैरियर है क्या, हाँ है। फिर क्या बोला मैंने, फर्म्स आर प्राइस मेकर टू सम एक्सटेंट, ठीक है। कार इंडस्ट्री भी इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट फीचर मैंने क्या बोला, कंपटीशन और कोलैबोरेशन। इसका मतलब पता है, ओलिगोपोली फर्म में तो 2-3 ही फर्म है ना, तो मेरा बात ध्यान से सुनना, 2-3 तो ही फर्म तो सामान बेच रहा है। तो मान लो ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं, प्राइस पे तो कंट्रोल है। मान लो 2 फर्म ही ओलिगोपोली में, ये प्राइस को कम किया तो ये भी कम कर लेगा, फिर ये और कम किया, फिर ये और कम किया, एक दूसरे से लोग लड़ाई मरे किए जा रहे हैं। तो इससे फायदा किसको हो जा रहा है, कस्टमर को। ये प्राइस क्यों कम कर रहे हैं, इसका कस्टमर छीनने के लिए। तो जैसे ये प्राइस गिराएगा, दूसरा ओलिगोपोली फर्म बेवकूफ थोड़ी है, वो भी तो प्राइस गिराएगा ही अपने आप को बचाने के लिए। फिर क्या होगा, फर्स्ट वाला और गिरा दिया, तो इस तरह से लोग कंपटीशन ही किए जा रहे हैं प्राइस को कम करके, व्हाई, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तो अल्टीमेटली इन लोग को नुकसान होने लगेगा और फायदा कौन उठा के ले जाएगा, कस्टमर। तो व्हेन देयर इज सच टाइप ऑफ कंपटीशन अमंग द ओलिगोपोली फर्म, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि उन लोग को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है और कस्टमर सारा फायदा उठा लेगा। सो सच काइंड ऑफ ओलिगोपोली इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। सच काइंड ऑफ ओलिगोपोली इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। बट जब ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है, दे आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि हम प्राइस गिराएंगे, वो गिराएगा, फिर हम गिराएंगे, फिर वो गिराएगा, अल्टीमेटली लॉस हमारा ही है। तो एक काम करते हैं ना, हाथ मिला के चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लिमिट के नीचे प्राइस नहीं गिराएंगे। दे आर गिविंग अ लोअर लिमिट टू द प्राइस लेवल। मान लो लोग लोअर लिमिट सेट कर लिया 10 रुपया, चाहे जो भी हो जाए 10 रुपया के नीचे हम लोग नहीं बेचने वाले। यानी लोग एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बना लिए, कोलैबोरेशन बना लिए। सो व्हेन दे आर एक्टिंग इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर, दे आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, दे आर नॉट कॉम्पीटिंग, देन सच टाइप ऑफ ओलिगोपोली इज कॉल्ड कोल्यूसिव ओलिगोपोली। Why? Because they are acting in collaboration. So oligopoly form में भी competitive और में भी collaborated. Competitive oligopoly हो गया कब, जब उन लोग लड़ाई किए जा रहे एक दूसरे से, प्राइस गिराए जा रहे, फायदा होते जा रहे कस्टमर को। जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है प्राइस कटिंग का बात, जब दे आर एक्टिंग इन अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर की जो भी हो जाए हम लोग इससे नीचे प्राइस नहीं गिराएंगे, दे आर एक्टिंग इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर, सच काइंड ऑफ ओलिगोपोली इज कॉल्ड कोल्यूसिव ओलिगोपोली। क्लियर है? तो ओलिगोपोली का फर्दर 2 टाइप्स हो गया, कॉम्पिटिटिव और कोल्यूसिव। तो आप देख रहे हैं हम लोग कितना टाइप्स किए, प्योर, इम्प्योर। प्योर मतलब होमोजीनियस, इम्प्योर मतलब हेट्रोजीनियस।
ओपन क्लोज, ओपन मतलब फ्री एंट्री है, क्लोज मतलब फ्री एंट्री नहीं है. कॉम्पिटिटिव कोल्यूसिव, कॉम्पिटिटिव मतलब देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द ओलिगोपोली फर्म, कोल्यूसिव मतलब देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ओलिगोपोली फर्म. क्लियर है यहाँ तक? और इसी वजह से पता है इतना ज्यादा कंपटीशन होता है ना ओलिगोपोली फर्म में कि लोग कुछ बता नहीं सकता कि प्राइस गिराने से लोगों का कस्टमर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म. इसलिए एआरएमआर का होता ही नहीं है. जैसे मोनोपोली में हमने पढ़ा एआरएमआर होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पढ़ा, पीसी में पढ़ा, यहाँ पे एआरएमआर एग्जिस्ट ही नहीं करता. फिर भी एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था पॉल स्वीजी, वो बोला हाँ एआरएमआर का बन सकता है लेकिन कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा. अजम्पशन क्या लेगा कि यहाँ पे जो ओलिगोपोली फर्म है प्राइस पे स्टिक रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू चेंज द मार्केट प्राइस, दैट इज द प्राइस इज वेरी स्टिकी, रिजिड. तो ये दोनों का आप लोग लर्न कर लो खाली, क्योंकि सिलेबस में आपके नहीं है. अगेन दीज आर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स आई एम टीचिंग यू. नो एआर और नो एमआर कर्व इन दिस मार्केट. व्हाई नो एमआर नो एआर और एमआर कर्व? बिकॉज इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि आई कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एडवांस की प्राइस गिराएंगे तो मेरा कस्टमर बढ़ेगा कि गिरेगा. लाइक पीसी में मेरे को पता है प्राइस कांस्टेंट है, इसी वजह से वहाँ एआर वाज हॉरिजॉन्टल. मोनोपोली में आई बीइंग द सिंगल सेलर आई वेरी वेल नो प्राइस गिराएंगे तो कस्टमर बढ़ेगा, इसलिए वहाँ इनवर्स रिलेशन की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग. बट यहाँ मैं कुछ भी नहीं बता सकती एडवांस में क्या होने वाला है, क्योंकि सब कुछ राइवल फर्म का रिएक्शन पे डिपेंड करेगा. देयरफॉर नो एआर और एमआर कर्व. बट हाउएवर एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था पॉल स्वीजी, वो बोला कि नहीं एआर एमआर कर्व बनेगा. कैसा बनेगा? किंक बनेगा. और किंक क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे ओलिगोपोली फर्म में प्राइस बहुत रिजिड रहता है. रिजिड मतलब दे कैन चेंज द प्राइस बट दे डोंट वांट टू चेंज द प्राइस, क्योंकि प्राइस चेंज करने से फायदा नहीं है. जैसे मैंने भी बताया ना, मैंने गिराया, उसने गिराया, फिर मैंने गिराया, फिर उसने गिराया, फायदा कस्टमर को होते जा रहा है. कोई फायदा ही नहीं है प्राइस गिराने का, ना बढ़ाने का फायदा है. अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगी तो पक्का मेरा कस्टमर सामने वाला के पास भागना ही है, सामने वाला तो प्राइस बढ़ाएगा नहीं. गिराने वाला स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेगा, प्राइस बढ़ाने वाला स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, तो एग्जांपल में आ जाओ. कार, कोल्ड ड्रिंक, इम्प्योर ओलिगोपोली के एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया था. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर एग्जांपल ऑफ प्योर ओलिगोपोली. आप किंगशिप देखना चाहोगे कैसा होता है? जनरली स्पीकिंग एआरएमआर एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी इफ यू वांट टू सी द शेप ऑफ द किंग डिमांड कर्व, हियर इट इज. इसको किंक बोलते हैं हम लोग. ये जो कर्वेचर आया ना, दिस इज कॉल्ड किंक, एंड किंक इज वेयर एट द रूलिंग मार्केट प्राइस. ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग एआरएमआर नहीं होता, बट होता है पॉल स्वीजी का अजम्पशन में, जो कि बोला प्राइस बहुत रिजिड होता है. किंक एट द रूलिंग मार्केट प्राइस. ठीक है, इट्स किंक एट द रूलिंग मार्केट प्राइस. ऑलराइट, इट्स किंक एट द रूलिंग मार्केट प्राइस. ठीक है, क्लियर है? तो फटाफट एक बार जो आप लोग रिवाइज कर लो उसका फीचर्स ओलिगोपोली का वेरी क्विकली, लर्न इट. सो ओलिगोपोली इज ओवर, दैट्स इट. ज्यादा कुछ बचा नहीं है, खाली डुओपोली बचा है. दैट्स वेरी इजी. फटाफट आई एम गिविंग यू टाइम, इसको रिवाइज कर लो. इसके बाद जो हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे बहुत मजा आने वाला है उसमें. ठीक है, कर लो. हो गया आई होप. देख लो फटाफट. These are the conclusion. No air MR curve, but Paul CZ ने बोला air can be kinked because of price rigidity. Car and cold drink are the example of impure oligopoly. Petroleum, natural gas are the example of pure. Kingship कैसा दिखाई देता है? That we have discussed earlier. Clear है यहाँ तक? चलो. The last topic that is left out is other forms of market. Duopoly and bilateral monopoly. Duopoly नाम से समझ में आ रहा है. Duopoly, monopoly में one firm, do मतलब two होता है, so duopoly मतलब two seller. So duopoly is characterized by two seller and large number of buyer. Very simple. दो seller है. Monopoly में एक seller, duopoly में दो seller. That's it.
नेक्स्ट क्या बताओ, बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली पता है क्या होता है? जब मार्केट में एक सिंगल सेलर है और एक ही सिंगल बायर, खरीदने वाला भी एक, बेचने वाला भी एक, तो उसको हम लोग बायलैटरल मोनोपोली बोल रहे हैं। मोनोपोली दोनों के साइड से, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोप्सोनी एंड मोनोपोली। मोनोपोली वर्ड का मतलब हो गया सिंगल सेलर, यू नो। मोनोप्सोनी वर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? व्हेन देयर इज वन सिंगल बायर। सिंगल बायर को हम लोग मोनोप्सोनी बोलते हैं, सिंगल सेलर को मोनोपोली बोलते हैं। तो जब दोनों है मार्केट में, एक सिंगल सेलर एक सिंगल बायर, उसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली, वन सेलर एंड वन बायर। और जनरली इसका एग्जांपल क्या है? फैक्टर मार्केट में देखने को मिलता है। कुछ वो ऐसा फैक्टर बनाता है सेलर कि उसका एक पर्टिकुलर ही बायर है, वही खरीदता है वही बेचता है। सो वन सेलर एंड वन बायर, इट इज कॉल्ड एज बायलैटरल मोनोपोली। और डुओपोली मतलब क्या होता है? टू सेलर इन द मार्केट एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। फटाफट लर्न कर लो इसको, अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट को। क्लियर है यहाँ तक? So this completes your chapter on market. It was very simple and easy. Let us quickly इसको पहले फटाफट एक बार लर्न कर लो, फिर हम लोग जो है स्टार्टिंग से रिकैपिचुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पीपीटी देखेंगे। ठीक है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट देख लो। स्टार्टिंग में हम लोग किए थे पीसी, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, टू टाइप्स, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड डुओपोली। एक्चुअली ये दोनों मेजर टाइप होता है, डुओपोली आपके बुक्स में दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग कर लिए। पीसी का फीचर्स कर लिए थे, लार्ज नंबर ऑफ बाय एंड सेलर, गुड्स आर होमोजेनियस, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, नो सेलिंग कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ बाय एंड सेलर, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक चीज बताओ ना, प्राइस मेकर कौन कौन है? प्राइस मेकर, मोनोपोली प्राइस मेकर है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बोथ है, ओलिगोपोली भी बोथ है, प्राइस सेटर टू सम एक्सटेंट, प्राइस टेकर टू सम एक्सटेंट। PC was the only price taker. Theoretical market was PC. PC में प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस। फुल कंट्रोल, ऐसा कौन सा मार्केट है कि प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल है? मोनोपोली मार्केट ऐसा है। क्लियर है? ऐसा कौन सा मार्केट है जहां एआर एमआर का होता ही नहीं है? ओलिगोपोली मार्केट। फिर भी अजम्पशन लिए थे, कौन दिया था? पॉल स्वीजी। क्या बोला? एआर कैन बी किंग एट द रूलिंग मार्केट प्राइस। एआर एमआर का शेप पीसी में कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। मोनोपोली में कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड कॉम्पिटिटिव मार्केट, व्हिच मार्केट एम आई टॉकिंग अबाउट? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। वहां सेलिंग कॉस्ट होता है क्या? नहीं। क्या मोनोपोली में सेलिंग कॉस्ट होता है? नहीं। क्या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में सेलिंग कॉस्ट होता है? हाँ। क्या ओलिगोपोली में सेलिंग कॉस्ट होता है? हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली नो, इम्प्योर ओलिगोपोली यस। क्लियर है? तो अब मेरे ख्याल से ना रिवीजन यहाँ से नहीं करके हम लोग डायरेक्टली पीपीटी से रिवीजन करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए? ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट जो है इसका ब्यूटीफुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, सो बी रेडी, बहुत मजा आने वाला है इसमें। पूरा जो है आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, Sono alzato e ho trovato l'invaso, un partigiano, portami via. Vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, portami via. Io mi sento e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Che le genti passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Che le genti passeranno. Che le genti che passeranno mi diranno che bel fiore.
le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Io mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire. कैसा लगा प्रेजेंटेशन? टेल मी। मजा आया करके? तो इसको इसलिए लाया गया ना ताकि आप लोग का जो इंटरेस्ट है आप लोग को पढ़ने में और मजा आए। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट को भी आप लोग का फेवरेट बना सके, आप लोग उसको एंजॉय करके पढ़ो विथ म्यूजिक, विथ डांस, विथ पैशन, ठीक है? बिकॉज आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू पीपल, जस्ट फॉल इन लव विथ योर स्टडीज, डोंट टेक इट एज अ बर्डन कि बर्डन समझ के पढ़ो। जैसे पढ़ाई से प्यार कर लोगे ना, मजा आने लगेगा, तो आपको अपने आप इंटरेस्ट आएगा, आपको कोई बोलेगा नहीं आगे पढ़ो, क्लास करो, अपने आप करोगे, यू विल रन बिहाइंड इट। समझ रहे हो मेरा बात? ठीक है? सो आई होप यू लाइक द प्रेजेंटेशन एंड द सॉन्ग ऑब्वियसली। चलो अब जो है हम लोग फटाफट इसका एमसीक्यूज कर ले क्या? चलो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एमसीक्यूज इसका वेरी क्विकली। तो लर्न तो आप लोग को हो ही गया होगा अच्छे से ये वाला चैप्टर, ठीक है? अब जो हम लोग इसका एमसीक्यूज भी डिस्कस करके नक्की करते हैं, ठीक है? चलो have a look on the test paper. Question number 1, in the table below what is the equilibrium price? Equilibrium market price कहाँ पे होता है? tell me the point where D is equal to S, we know that. तो देखो D equal to S कहाँ हो रहा है? डिमांड और सप्लाई कहाँ पे इक्वल है? 700 700, देख रहे हो? 700 700. So what is the equilibrium price? Can I say it is ₹4? So option number C, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी जो है इक्विलिब्रियम प्राइस है, एकदम सही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन? आपको अच्छे से पता है प्योर कॉम्पिटिशन में 3 फीचर आता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, गुड्स आर होमोजीनियस एंड फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन। तो आप देख रहे हो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बोल के तो वहां कुछ नहीं था, सो दैट इज नॉट अ फीचर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? नहीं है उसका फीचर। फ्री एंट्री एग्जिट होता है, बिल्कुल करेक्ट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, बिल्कुल करेक्ट। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर भी होता है, बिल्कुल करेक्ट। होमोजीनियस गुड वहां नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली एक्सेप्ट, कौन सा मोनोपोली का फीचर नहीं है इन लोग बोल रहे हैं? सिंगल फर्म, बिल्कुल सही। प्राइस टेकर, मोनोपोली इज अ प्राइस टेकर की इज अ प्राइस मेकर? इज अ प्राइस मेकर, सो ऑप्शन नंबर बी, ही प्रोड्यूसेस अ यूनिक प्रोडक्ट, दैट इज करेक्ट। एक्जिस्टेंस ऑफ सम एडवर्टाइजमेंट, दैट इज आल्सो करेक्ट। इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, come to the next question, 5 number. In which form of market structure is the degree of control over the price of its product by a firm very large? Large कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा प्राइस कौन सा मार्केट कंट्रोल करके रखा है? मोनोपोली, ठीक है? नेक्स्ट, in the context of oligopoly, king demand hypothesis, didn't we discuss king demand का oligopoly मार्केट में होता है, और किसने उसको बोला था? पॉल स्वीजी ने बोला था, मैंने बता चुका है।
फॉल्स रीजन ने बोला था और असम्पशन मैंने बोला था प्राइस रिमेन्स वेरी रिजिड इन दिस मार्केट, तो किस वजह से हो सकता है, कहने से प्राइस रिजिडिटी की वजह से. सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, प्राइस रिजिडिटी. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ टूथपेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. मैंने एग्जांपल में डिस्कस कर चुका है. टूथपेस्ट किसके अंदर था बच्चे लोग, टूथपेस्ट विच मार्केट, कहने से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव. सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कुछ नहीं होता, यू हैव टू राइट द फुल थिंग, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल गुड मार्केट, वी हैव डिस्कस दिस आल्सो. एग्रीकल्चरल मार्केट कौन सा मार्केट का फीचर होता है, एग्रीकल्चरल गुड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट, याद है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, द मार्केट फॉर हैंड टूल्स such as hammer and screwdrivers dominated by drapers, Stanley and Craftsman. Market is best described. यहाँ पे देख रहा हूँ हैंड टूल का, हैमर्स और स्क्रू ड्राइवर का ओनली फ्यू ब्रांड्स इज गिवन, ओनली 3 ब्रांड, ड्रेपर्स, स्टैनली एंड क्राफ्ट्समैन. तो फ्यू फर्म का फीचर को ये सेटिस्फाई कर रहा है. तो फ्यू सेलर किसका फीचर था, ओलिगोपोली मार्केट का. सो कहने से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला टुडे आल्सो वी हैव डिस्कस्ड, इट्स प्राइस इनटू क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. नेक्स्ट, प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन डैश प्रोडक्ट. प्योर ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, गुड्स आर होमोजेनियस इन नेचर, डिडंट वी डिस्कस. तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गुड्स आर होमोजेनियस, 11 का बी. नेक्स्ट, डिमांड कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म विल बी. डिमांड कर्व मैंने क्या बोला था, एआर कर्व को बोलते हैं. तो मैंने लिखवाया था कि एआर कर्व मोनोपोली का कैसा होता है, बोला था ना ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे कैन गिव यू इन द एग्जाम, ऑल्दो इट्स नॉट गिवन इन योर इंस्टीट्यूट का मैथ, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफ साइड वी आर डिस्कसिंग इट. मोनोपोली में मैंने बोला था इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग, रिमेंबर वी हैव आल्सो ड्रॉन द डायग्राम. एंड व्हाई वाज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये भी मैंने डिस्कस कराया था, क्योंकि वो सिंगल सेलर है. अगर मार्केट में उसको ज्यादा सेल करना है गुड्स का, इंक्रीज द सेल, रिड्यूस द प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट इज एआर. सो इनवर्स रिलेशन आ गया, देयरफॉर एआर कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. एंड सो इज द एमआर कर्व, एमआर भी तो डाउनवर्ड है, बट रिलेशन कैसा हो गया, एआर ग्रेटर देन एमआर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय. हम लोग डिस्कस किए थे फ्यू फॉर्म होता है वहां पे और सब्सटैंशियल बैरियर होता है एंट्री में. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, a few dominant firm and substantial barrier to entry. ठीक है, next question number 14, under which form of market does the firm have no control over the price. प्राइस पे कंट्रोल ही नहीं है कोई, समझ में, ऐसा कौन सा मार्केट है जहां प्राइस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है उन लोग का. याद है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई प्राइस पे कंट्रोल ही नहीं होता था, क्योंकि वहां प्राइस कौन डिटरमाइन करता था, मार्केट फोर्सेस, दैट वाज इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व. मार्केट फोर्सेस यानी कैसा हो गया, देखोगे प्राइस मैकेनिज्म में मैंने पढ़ाया था, ये रहा आपका डिमांड कर्व, ये रहा आपका सप्लाई कर्व, जहां पे लोग इंटरसेक्ट किया, डिटरमाइंस योर इक्विलिब्रियम प्राइस. सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो कहां पे प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता, परफेक्ट कॉम्पिटिशन. क्लियर है यहाँ तक. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री कौन से मार्केट का फीचर, ओलिगोपोली था, और आपको एग्जैक्टली पता ओलिगोपोली का कौन सा था वो टाइप, परफेक्ट कि इम्परफेक्ट. परफेक्ट मतलब प्योर, इम्परफेक्ट मतलब इम्प्योर. इम्प्योर का था ना, क्यों, क्योंकि वहां डिफरेंशिएशन है. तो इसका आंसर क्या होगा, ओलिगोपोली मार्केट. क्लियर है यहाँ तक. तो ये हो गया हम लोग का एमसीक्यूज भी ओवर. तो अब जो है आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये सारा एमसीक्यूज आप घर पे सॉल्व कर लो. आपको सारा नोट्स जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, सो डोंट वरी फॉर दैट. आपको जो नोट्स का लिंक है वो सब ईमेल कर दिया जाएगा. तो आपको ये वाला चैप्टर मेरे नोट्स से पढ़ना है, दैट इज मोर देन एनफ. आपके बुक में जो आप नोट्स देखोगे एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, पूरा सेम है, नॉट टू वरी अबाउट इट. बल्कि हम लोग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही पढ़ लिए टू बी ऑन द सेफ साइड इन द एग्जाम. क्लियर है. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई होप यू एंजॉयड द प्रेजेंटेशन टुडे. प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, आई होप यू लाइक द प्रेजेंटेशन. ये ला प्रेजेंटेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, तो आई होप यू लाइक द प्रेजेंटेशन. दिस वाज टुडेज प्रेजेंटेशन. चलो, नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर लीव. ऑल राइट, टाटा, बाय बाय, stay safe, stay healthy, and I hope you liked the class today. चलो, बाय बाय.